दोस्तों, इस देश को ओलंपिक में 3 ब्रॉन्ज मेडल जीतने की इतनी खुशी नहीं हुई थी जितना दुख विनेश फोगाट के ओलंपिक से बाहर हो जाने का हो रहा है। पूरा देश जब विनेश के गोल्ड मेडल मैच का इंतजार कर रहा था, तभी यह खबर आती है कि 100 ग्राम ओवरवेट होने की वजह से उन्हें ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। इससे बड़ा सदमा किसी स्पोर्ट्स लवर के लिए हो ही नहीं सकता। 2016 के रियो ओलंपिक में घुटने की चोट की वजह से विनेश जब क्वार्टर फाइनल मैच में रोते हुए बाहर हुई तो उसे पूरे देश ने देखा था। टोक्यो में भी वो क्वार्टर फाइनल हार गई थी तो उस बात का भी सबको मलाल था। फिर यौन उत्पीड़न के मामले में पहलवानों के आंदोलन के टाइम जब उन्हें इतने लोगों की छींटाकशी सहनी पड़ी तो उस बात का मलाल भी सबको था। इतना ही नहीं, फिर इसी घुटने की चोट की वजह से पिछले अगस्त में उन्हें ऑपरेशन करवाना पड़ा। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वो वक्त पर ओलंपिक में फिट हो पाएंगी, मगर वो हो गई। वो 53 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ती थी, मगर उस कैटेगरी में अंतिम पंगाल क्वालिफाई कर गई तो मजबूरी में उन्हें 50 किलोग्राम की कैटेगरी से लड़ना पड़ा। उन्होंने अपना 5-6 किलो वजन घटाया। अपने पहले ही मैच में जापान की उस वर्ल्ड चैंपियन रेसलर को हराया जो 82 मैच के अपने पूरे करियर में आज तक एक बार भी नहीं हारी थी। विनेश की ये जीत पेरिस ओलंपिक का सबसे बड़ा तहलका था। इतना बड़ा अपसेट आज तक ओलंपिक के किसी भी गेम में नहीं हुआ था। जापानी रेसलर को हराने के अगले कुछ घंटों में विनेश 2 मैच और जीतकर ओलंपिक के फाइनल में पहुंच गई। वो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय बनने से सिर्फ एक जीत दूर थी। उनकी इस पूरी स्ट्रगल को इंडियन स्पोर्टिंग हिस्ट्री की सबसे शानदार स्टोरी बताया जा रहा था। हर कोई सांसें थामे बस यही इंतजार कर रहा था कि विनेश कब गोल्ड जीतती है। मगर जैसा कि अक्सर होता है, ऊपर वाले की स्क्रिप्ट में बॉलीवुड फिल्मों की तरह हर बार हैप्पी एंडिंग नहीं होती। फाइनल से पहले वाली रात में विनेश का वजन 52 किलो 700 ग्राम पहुंच चुका था। अगली सुबह तक उन्हें इस वेट को 50 किलो करना था। विनेश ने सारी रात एक्सरसाइज की, साइकिल चलाई, स्किपिंग की, स्टीम बाथ लिए, बाल कटवाए, यहाँ तक कि उनका थोड़ा खून भी निकाला गया, मगर फिर भी वजन 50 किलो तक नहीं पहुंच पाया। आखिरकार 140 करोड़ भारतीयों का सपना 100 ग्राम वजन के नीचे दबकर मर गया। ये एक ऐसा शौक था जिसकी सिरहन हर स्पोर्ट्स लवर अभी तक महसूस कर रहा है। ये एक ऐसा गम है जो शायद कभी कम ना हो। मगर ये देखकर भी बड़ा दुख हो रहा है कि बजाय इस इवेंट को खेल के लिहाज से समझने के, कुछ लोगों के लिए विनेश का ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होना अपनी पॉलिटिकल भड़ास निकालने का एक और मौका बन गया है। किसी को इसमें मोदी की साजिश नजर आ रही है, किसी को इसमें भारतीय ओलंपिक संघ का हाथ नजर आ रहा है। लोग नीता अंबानी को गालियां दे रहे हैं और ऐसी हर कॉन्स्पिरेसी थ्योरी गढ़ी जा रही है जिससे यह साबित किया जा सके कि भारत सरकार ने ही विनेश को ये गोल्ड मेडल जीतने नहीं दी। इन लोगों का कहना है कि विनेश पहलवानों वाले मामले पर जंतर मंतर पे बैठी थी, जिससे बीजेपी खुश नहीं थी। विनेश अगर गोल्ड जीत जाती तो बीजेपी को बहुत गालियां पड़ती, इसलिए बीजेपी ने ही साजिश करके विनेश को हरवा दिया। दोस्तों, मैं ये समझता हूं कि आज हर आदमी के लिए उसकी पॉलिटिक्स बहुत मैटर करती है, मगर अपनी राजनीतिक पसंद और नापसंद में हमें इतना अंधा भी नहीं हो जाना चाहिए कि हमें पता ही ना चले कि हम बोल क्या रहे हैं। विनेश के इस डिस्क्वालिफिकेशन पर अच्छे खासे पढ़े लिखे लोगों की तरफ से ऐसी झूठी बातें की जा रही हैं कि आप सन्न रह जाएंगे। लोग ऐसी कॉन्स्पिरेसी क्रिएट कर रहे हैं जिसे सुनकर आपका दिल करेगा कि कुएं में कूद जाऊं। मगर उससे पहले कि हम उन इल्जामों पर आएं और उनका फैक्ट चेक करें, मैं आपको आपके फायदे की एक बात बताना चाहता हूं। एक ऐसा ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पॉकेट ब्रोकर, जहां पर आप स्टॉक्स, करेंसीज जैसे 130 प्लस एसेट्स में सिर्फ चार्ट के अप या डाउन बताकर अर्न कर सकते हैं। अपनी ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट करने के लिए आप बस कुछ ही सेकंड्स में पॉकेट ब्रोकर पे अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। मेरा प्रोमो कोड जरूर लगाना, रौनक100, आपको 100% बोनस आपके पहले डिपॉजिट पर मिलेगा। और अगर आपको ट्रेडिंग नहीं भी आती तो भी कोई बड़ी बात नहीं है, आप इनके एक्सपर्ट ट्रेडर्स के ट्रेड सिग्नल्स कॉपी करके बिना किसी रिस्क के कमा सकते हैं। मैं आपको एक ट्रेड लेकर दिखाता हूं। मैंने यहां पर प्रेडिक्ट किया कि ये ऊपर जाएगा एंड ये देखो, हमने कमा लिया। मैं इस अर्निंग को अपने बैंक अकाउंट में डायरेक्ट या फिर यूपीआई से ले भी सकता हूं। तो आप भी इंतजार मत करिए, जो लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है या पिन कमेंट में दिया है, वहां पे क्लिक करके आप रजिस्टर करिए और मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करना। आपको 100% एक्स्ट्रा बोनस आपके पहले डिपॉजिट पे मिलेगा। वीडियो में आगे बढ़ते हैं। विनेश के ओलंपिक से डिस्क्वालीफाई होते ही बहुत सारे चंपू ये इल्जाम लगाने लगे कि विनेश के साथ मौजूद कोच और सपोर्टिंग स्टाफ ने ध्यान नहीं दिया, तभी विनेश का वजन इतना बढ़ गया। ये लोग यहां तक कह रहे हैं कि मोदी सरकार नहीं चाहती थी कि विनेश जीते, इसलिए विनेश के ही स्टाफ ने उनके खिलाफ ये साजिश कर दी। अब इन चंपुओं को यह तक नहीं पता था कि भाई विनेश टीम इंडिया के कोच या फिजियो के साथ नहीं खेलती थी, बल्कि उन्होंने फेडरेशन से ये रिक्वेस्ट कर रखी थी कि उन्हें अपना पर्सनल कोच और फिजियो और बाकी स्टाफ रखने दिया जाए। भारत सरकार ने उनकी ये मांग मान रखी थी और उनके सारे स्टाफ का खर्चा भी सरकार ने उठाया था।
अब जो लोग ये कह रहे हैं कि भारतीय रेसलिंग फेडरेशन इस मामले पर कोई एक्शन क्यों नहीं लेता, वो तो खुद मिला हुआ है और भी न जाने क्या कुछ, मगर इस मामले में भारत सरकार और भारतीय ओलंपिक संघ का तो कोई रोल ही नहीं था। विनेश के केस में जो उनका सपोर्ट स्टाफ है, यानी कि उनके जो फिजियो हैं, जो उनके कोच हैं, वो उनके खुद के हैं, तो वो नेशनल कोच और नेशनल फिजियो के साथ नहीं रहती। उन्होंने स्पेशल इजाज़त ली थी कि मेरे को अपने प्राइवेट कोच जो हंगरी से है वही चाहिए, अपने प्राइवेट फिजियो चाहिए, वो अपनी ही डाइट फॉलो करती है, तो वो उनकी करीबी टीम है जो उनके साथ जुड़ी जाती है। दूसरी मूर्खतापूर्ण बात जो लगातार फैलाई जा रही है कि अगर विनेश का वजन बढ़ रहा था तो उन्हें मैच से पहले खुद को इंजर्ड डिक्लेयर कर देना था, इस तरह से उन्हें सिल्वर मिल जाता। वो लोग ये भी कह रहे हैं कि विनेश को जानबूझकर इस सलाह नहीं दी गई। अब इन नासमझों को कौन समझाए कि भाई इंजर्ड होने पर सिल्वर उन्हें तभी मिलता जब वो मैच के दौरान ऐसा करती या उससे पहले उनका वेट नॉर्मल होता। ओलंपिक के इस रेसलिंग इवेंट में 2 बार किसी एथलीट का वजन होता है। विनेश का पहली बार वजन तब हुआ जब पहले दिन उनके 3 मैच थे। उस वक्त उनका वजन 49 था, 49 किलोग्राम, मगर उसी शाम तक ये वजन 52 किलो से ऊपर चला गया और अगले दिन मैच से पहले जब सुबह 7:30 बजे उनका वजन किया गया तो वो वजन 100 ग्राम ज्यादा निकला और इसी बेस पर वो डिस्क्वालीफाई हुए। जो लोग कह रहे हैं कि विनेश खुद को इंजर्ड डिक्लेयर कर देती, इन लोगों से पूछो कि क्या ये बात विनेश के स्टाफ में किसी को नहीं पता थी? सारी जानकारी यही लोग जुटा कर लाए। विनेश खुद पहलवानों के खानदान से आती, क्या ये बात उन्हें कोई बता नहीं सकता था? उनके सर्कल में सारे चैंपियन पहलवान हैं। अगर ऐसा हो सकता तो वो लोग ही उसे बता देते। उनमें से किसी ने सलाह नहीं दी, क्योंकि ऐसा हो ही नहीं सकता। आपको मैच से पहले दोबारा वजन करना ही होता है। इनफैक्ट मैच से एक रात पहले बजरंग पुनिया ने ये बात खुद टीवी वालों को बताई थी कि अभी विनेश का वेट बढ़ा हुआ है और वो उसे कम करने की कोशिश कर रही है। लेकिन ये इतना आसान काम नहीं है। मतलब उन्हें तो पहले से ही ये पता चल गया था कि विनेश के सामने क्या चैलेंज है। कोई भी खिलाड़ी पहले खुशी नहीं मनाता। अगर हम उस चीज़ से संतुष्ट हो जाएंगे तो अच्छा परफॉर्मेंस नहीं कर पाएंगे। तो टारगेट है गोल्ड का, उसी के लिए बातें हुई हैं कि भाई हाँ कैसे क्या करना है। पहले वेट क्योंकि वेट कम करना है, 50 किलो वेट लाना विनेश के लिए बहुत मुश्किल होता है। अब कुछ लोग ये भी कह रहे हैं कि भारतीय ओलंपिक संघ ने विनेश की कोई मदद नहीं की। अरे यार, ये तो हद हो गई। सबसे पहले आप विनेश फोगाट का ये ट्वीट देखिए जिसमें वो ओलंपिक से पहले इतनी जल्द उनका शेंजन वीजा लगने के लिए भारत के खेल मंत्री, विदेश विभाग और जितनी स्पोर्ट्स अथॉरिटीज हैं उनको थैंक यू बोल रही है। विनेश की खबर आने के बाद भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने खुद इंडियन ओलंपिक एसोसिएशन की प्रेसिडेंट पीटी उषा जी से बात करके इस मामले में जो कुछ हो सकता है उन्हें करने की सलाह दी। इसके बाद विनेश अपनी डिस्क्वालिफिकेशन के खिलाफ कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन फॉर स्पोर्ट यानी CAS में अपील की गई। हो सकता है जब आप ये वीडियो देख रहे हो तब तक कोई फैसला भी आ गया हो, मगर जब ये मामला संसद में उठा कुछ सांसदों की तरफ से इस मामले में संसद में सरकार को जब घेरा गया तो खेल मंत्री मनसुख मांडविया को यह बताना पड़ा कि खेल मंत्रालय ने सिर्फ पेरिस ओलंपिक की तैयारी के लिए विनेश फोगाट पर कितने पैसे खर्च किए। ओलंपिक से पहले उन्हें जुलाई महीने में ग्रां प्री के लिए स्पेन भेजा गया। उससे पहले जून में बुडापेस्ट में एक टूर्नामेंट खेलने वो गई। इसके अलावा हंगरी में भी उन्होंने टाटा ओलंपिक सेंटर में ट्रेनिंग की। इसके अलावा टोक्यो ओलंपिक 2020 के लिए भी विनेश को 1 करोड़ 13 लाख रुपए की मदद की गई। अब आप ही बताइए, एक सरकार एक एथलीट पर 5 साल में 2 करोड़ रुपए के करीब लगाती है, उसकी हर बात मानती है, उसको दुनिया की बेहतरीन से बेहतरीन फैसिलिटीज देती है। इसके बावजूद कुछ लोग ये कह रहे हैं कि सरकार की ही साजिश है कि विनेश को गोल्ड मेडल नहीं मिला। ये बात कहना वैसे ही है जैसे किसी माँ पर ये इल्जाम लगाना कि उसका 1 साल का बच्चा जब चलने लगता है तो उसकी माँ ही टांग अड़ाकर उसे गिरा देती है। मतलब शर्म आनी चाहिए ऐसी पॉलिटिक्स करने वालों को। मैं फिर से दोहरा रहा हूं, अगर सरकार ने विनेश पर करोड़ों रुपए लगाए तो ऐसा करके सरकार ने भी कोई एहसान नहीं किया। पूरी दुनिया में सरकारें ऐसा करती हैं, मगर कम से कम ये बात भी तो मत बोलो कि सरकार साजिश करके अपने ही खिलाड़ी को हरवा रही है। शक्ल आप लोगों की चाहे जैसी भी हो, दिखाना तो एंड में ऊपर वाले को ही है। इसलिए थोड़ी तो शर्म करनी चाहिए आप लोगों को जो लोग ये बात फैला रहे हैं। बताइए। इतना ही नहीं, ये लोग अपनी बात को सच साबित करने के लिए झूठी कहानियां तक गढ़ रहे हैं। एक आदमी ने ट्विटर पर यह लिखा कि 2019 में यूरोपियन चैंपियनशिप के दौरान 72 किलोग्राम वेट कैटेगरी में लड़ रहा था, तब उसका वजन 72 किलो 400 ग्राम निकला, उसे भी डिस्क्वालीफाई कर दिया गया। मगर यूक्रेन के ऑफिशियल्स ने जब इसका विरोध किया तो उसका डिस्क्वालिफिकेशन हटा लिया गया। उसका सवाल यह था कि भारत के ऑफिशियल्स ऐसा क्यों नहीं कर रहे। उसने कहीं ना कहीं इसके पीछे भारत सरकार की साजिश बताई थी। फैक्ट चेक करने में पता चला कि यूक्रेन का यह रेसलर तो उस इवेंट में 72 किलोग्राम कैटेगरी में लड़ा ही नहीं। और शाम होने तक यह भी पता लगा कि इस मामले में जो भी कुछ किया जा सकता है वो भी भारतीय ओलंपिक संघ ने कर लिया है। एक और ट्विटर अकाउंट यह साबित करने पे तुला था कि 5000 मीटर की एक रेस में अपने साथी रनर को धक्का करने के लिए एक एथलीट से उसका सिल्वर मेडल छीन लिया गया था, मगर बाद में अपील करने पर उसे मिल गया। ये अकाउंट भी ये प्रूफ करने पर तुला हुआ है कि भारत सरकार ऐसी कोई अपील क्यों नहीं करवाती। मतलब सरकार को घेरने के लिए कैसा भी उल्टा सीधा कंपैरिजन कर दो, हैं? बहुत बढ़िया। मतलब चचा, किसी एथलीट ने किसी को धक्का दिया या नहीं, इस पर वीडियो रेफरल लिया जा सकता है। जूरी दोबारा देख सकती है कि कहीं किसी से कोई गलती तो नहीं हुई।
जिस रनर को उसका सिल्वर मेडल दोबारा दिया गया उसके केस में यही हुआ। मगर वजन तोलने वाली मशीन पर अगर किसी का वजन 100 ग्राम ज्यादा है तो इसे कोई गलत साबित कैसे करेगा? मगर फिर भी इस मामले में भी अपील कर दी गई है। मतलब जो लोग ऐसी बातें कर रहे हैं उन्हें भी ये पता है कि रूल क्या है, क्या हुआ है और क्या नहीं हुआ है। मगर दिक्कत ये है कि कुछ लोगों के लिए आज हर बात, हर घटना अपनी पॉलिटिक्स को सही साबित करने का एक टूल बन गई है। विनेश भी जब एक दिन में 3 मैच करके फाइनल में पहुंची तो इन्हें इस बात की खुशी नहीं थी कि भारत का एथलीट अब गोल्ड ले आएगा। ये तब भी सिर्फ इस बात से खुश थे कि विनेश तो दिल्ली में धरने पे बैठी थी। उन्होंने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला था। अगर वो जीत गई तो एक पार्टी को हम नीचा दिखा पाएंगे। और जब विनेश बेहद बदकिस्मती से टूर्नामेंट से बाहर हो गई तब भी इन्हें विनेश के लिए दुख कम हुआ है। इन्हें इस बात पर गुस्सा ज्यादा आया कि इनके हाथ से एक आदमी को नीचा दिखाने का मौका चला गया। आप सोच सकते हैं कि जो लोग इस हद तक राजनीतिक नफरत या जहर से भरे हुए हैं उन्हें वैसे भी स्पोर्ट्स से कोई लेना देना नहीं होगा। खेल तो पॉजिटिव लोगों का काम होता है। खेल तो देखते ही जिंदा दिल लोग हैं। नफरत से भरे लोगों को इसमें कुछ नहीं दिखाई देता बॉस। यही वजह है कि विनेश जब ओलंपिक से बाहर हुई तो एक खास तबके के लोग इसलिए खुश थे कि चलो भारत की हिंदू एथलीट मेडल नहीं जीत पाए। आप खुद अपनी स्क्रीन पर चल रहे ये ट्वीट्स देख लीजिए। आपको लगता है ऐसे लोग कभी खेल को तरीके से देखते होंगे या समझते होंगे? आज पाकिस्तान की जो हालत हुई है, जो बांग्लादेश का हाल है, वो इस नफरत की वजह से ही तो है। अपने से अलग हर इंसान को बर्बाद करने के मिशन में लगे हुए हैं ये लोग और अब खुद पूरी तरह बर्बाद हो चुके हैं। मगर अकल अभी भी नहीं आ रही है, दिमाग अभी भी खराब है। विनेश के साथ जो भी हुआ, मुझे नहीं लगता किसी भी खिलाड़ी के करियर का इससे अफसोसजनक अंत कुछ हो सकता था। मगर यही लाइफ है। ये हर वक्त आपके साथ जस्टिस करे ये जरूरी नहीं है। आप चाहकर भी इसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। मगर मैं इतना जरूर जानता हूं कि कभी कभी एक हार, एक नाकामी आपकी सफलता से ज्यादा बड़ी हो जाती है। सर डॉन ब्रैडमैन जब अपनी आखिरी पारी खेलने मैदान पर उतरे तो उन्हें अपने टेस्ट करियर की एवरेज 100 करने के लिए सिर्फ 4 रन बनाने की जरूरत थी। मगर क्रिकेट इतिहास का सबसे बड़ा बल्लेबाज अपनी लास्ट इनिंग में 0 पर आउट हो गए। उनके करियर की एवरेज 100 न होकर 99.94 रह गई। और क्या आप जानते हैं, आज भी जब सर डॉन ब्रैडमैन की चर्चा होती है तो सबसे पहले लोग यही बात करते हैं कि कैसे उनकी एवरेज 100 की बजाय 99.94 रह गई है। इस तरह उनका एक आखिरी 0 उनके 29 हंड्रेड्स पर भारी पड़ गया। विनेश गोल्ड जीत जाती तो महान बन जाती, लेकिन जिस तरह विनेश की कहानी का दुखद अंत हुआ है इसने उन्हें और महान बना दिया है। 2 ओलंपिक का फेलियर, इतनी इंजरी, पहलवानों का प्रदर्शन, फिर ओलंपिक के पहले मैच में उस खिलाड़ी को हरा देना जिसे आज तक किसी ने ना हराया हो, और फिर खुद फाइनल खेलने से पहले ही बाहर हो जाना। ये कहानी दुखद जरूर है दोस्तों, मगर इस कहानी ने विनेश को अमर कर दिया और वो हमेशा हमारे लिए एक चैंपियन रेसलर रहेंगी। बाकी आप इस पूरे मामले में क्या सोचते हैं कमेंट करके जरूर बताना दोस्तों। क्या लगता है आपको, क्या सच में विनेश के खिलाफ सरकार ने कोई साजिश की है या कुछ लोग सिर्फ अपनी खींच निकाल रहे हैं? वो इतने ज्यादा सड़ चुके हैं कि उनकी सड़ी हुई बुद्धि ये सारी बातें बोल रही है। ऐसे लोगों का नाम भी अगर आप कमेंट सेक्शन में लिखना चाहें तो जरूर लिखें, लेकिन ये सच सब तक पहुंचना चाहिए, इसलिए इस वीडियो को भी अपने हर एक दोस्त तक पहुंचाइएगा, शेयर जरूर करिएगा हर एक व्हाट्सएप ग्रुप में, जिस ग्रुप का भी आप हिस्सा है, क्योंकि सच जानने का अधिकार सबका है। बाकी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब करिएगा और जाते जाते डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है पॉकेट ब्रोकर पे रजिस्ट्रेशन करना मत भूलिए। मेरा प्रोमो कोड जरूर यूज करिएगा रौनक 100 और जल्दी से ट्रेडिंग शुरू करिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू फॉर वॉचिंग, जल्दी मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत।